अमेरिका या दुनिया का कोई भी डेवलप कंट्री है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसकी कंट्री के अंदर जाके वापस आते हो या नहीं आते, क्योंकि ये रेफ्यूजीज़ का भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, जो कि एक कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। मिसाल के तौर पे अब आप इटली के अंदर अगर जा रहे हो, वहाँ पे कैंप में जाते हो और असाइलम अप्लाई करते हो, तो उसके बाद आप अंडर चले जाते हो दुनिया की बड़ी-बड़ी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गनाइज़ेशंस के अंडर, जैसे कि यूएनओ है। ये पे करती है उस कंट्री को पर पर्सन के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल इटली वाले जो हैं, वो चार्ज करते हैं पर पर्सन के अकॉर्डिंग €240, जो कि एक बंदे के ऊपर उनकी कॉस्ट वो €20 भी नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप हिसाब लगाएँ कि अगर 1 लाख बंदा किसी कंट्री के अंदर रेफ्यूजी है, तो उसको कितनी मतलब अर्निंग हो रही है उन रेफ्यूजीज़ के अकॉर्डिंग। इसी तरह यूएसए है, यहाँ पे कनाडा या मेक्सिको से जो तकरीबन डेली बेस के ऊपर 20 से 25 हज़ार लोग एंटर हो रहे हैं, अगर इनको फ़र्क पड़ता होता या उनको इस चीज़ का फ़ायदा ना होता, तो ये लोग सीधी फायरिंग करते हैं उन रेफ्यूजीज़ के ऊपर जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, किसी भी कंट्री से, जैसे मेक्सिको से या कनाडा से जो लोग यूएसए के अंदर इंटर हो रहे हैं, तो ये सीधी फायरिंग करते हैं उनके ऊपर या उनको अपने कंट्री के अंदर इंटर ही ना होने देते। हालाँकि काम इसके मुतबादिल है, मीन टू से कि जब लोग इनके कंट्री के अंदर इंटर होते हैं, तो ये उनको बड़ी इज़्ज़त आराम से पकड़ के स्टेशन लेके जाते हैं। उनके बाद उनका असाइलम के लिए उनका केस फाइल करते हैं, उनको कोर्ट में पेश करने के बाद उनको एक कार्ड देके छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इनके लिए अर्निंग की एक मतलब ये एक बिज़नेस है इनके लिए। और दूसरी बात ये है कि जब कोई भी शख्स किसी कंट्री के अंदर जा रहा होता है, तो ये मत सोचे कि जी वहाँ पे जाके उसकी इंस्पेक्शन होनी होती है, या उस कंट्री को पता ही नहीं होता कि हमारे कंट्री के अंदर कौन आ रहा है। जिस वक़्त आप टिकट बुक करवाते हैं, उसके फ़ौरन बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं, यूएसए की अगर आपको मैं मिसाल दूँ, तो इन लोगों को पता होता है कि एक बंदे ने 20 दिन पहले यूएसए की टिकट बुक की है और ये 20 दिन के बाद यहाँ पे आ रहा है हमारे कंट्री के अंदर, और उसी वक़्त उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और जिन लोगों को वो एक सेकंड इंस्पेक्शन के लिए एक अलहदा रूम में लेके जाते हैं, 3 से 4 घंटे उनकी इंटेरोगेशन वगैरह करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनका फ़ोन ले लेते हैं, उनसे अजीब-अजीब सवाल करते हैं। बेसिकली उनको डाउट ये होता है कि आप कोई इल्लीगल एक्टिविटी तो नहीं करने आए यहाँ पे। वीज़ा ऑफ़िसर जो आपको ये शो करवाता है आपका वीज़ा रिजेक्ट करते वक़्त कि आप हमारे कंट्री में जाके वापस नहीं आओगे। हालाँकि तस्वीर के 2 रुख होते हैं। ये आपको दिखाने के लिए है, लेकिन दर हकीकत एक वीज़ा ऑफ़िसर को अपने कंट्री की सालमियत के ऊपर अगर 1% भी आप पे शक है, तो आपको वीज़ा नहीं देगा। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप कोई इल्लीगल एक्टिविटी करने के ख्वाहिशमंद हैं, या आप कर रहे हैं, या करने के आपकी इंटेंशन हो सकती है, इस चीज़ का आपके ऊपर शक हो सकता है, या आप किसी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम तो नहीं कर रहे, या इससे पहले कोई आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया, तो ये आपके ऊपर शक की बुनियाद के ऊपर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, ना कि इस बेस पे कि आप उनकी कंट्री के अंदर जाके वापस नहीं आओगे। और उसके बाद जब रेफ्यूजी जो लोग एक छोटे कंट्री से जा रहे हैं, इसके बदले उनको उस कंट्री को, जिस कंट्री के अंदर आपने रेफ्यूजी अप्लाई किया, उनको सस्ती लेबर भी मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ी मतलब इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि इन लोगों, क्योंकि एक जो बेसिक जो कंट्री का, किसी भी कंट्री का जो सिटीज़न है, वो इतने कम पैसों के ऊपर काम नहीं करता है, जैसा कि ये बंगाली, नेपाली, पाकिस्तानी जाके एक कम उजरत के ऊपर उस कंट्री के अंदर जाके काम कर लेते हैं। तो ये भी इन लोगों को इस चीज़ से भी बहुत फ़ायदा होता है। बाकी ये जो सेकंड इंस्पेक्शन की बात है, तो जस्ट यही होती है कि या तो आपके नाम से किसी बंदे ने वहाँ पे जाके कोई हरकत की है, या उस नाम का बंदा उनको मतलूब है, या फिर आपके ऊपर उन्हें कोई डाउट है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिगेशन तो उसी वक़्त से स्टार्ट हो गई थी जिस वक़्त आपने टिकट बुक करवाई थी। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं, तो उस वक़्त जो आपके ऊपर शक शुबहात होते हैं, वो इस वजह से आप लोगों को मतलब इतना ज़्यादा इंटेरोगेट करते हैं। बाकी म्यूज़िक के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो प्रोफाइल में के नंबर रब्ता करें, हमारे ऑफ़िस विज़िट करें। थैंक यू।